नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को लेबल किया गया है यथा कारण, यानी कि जो ए है वो अभिकथन है, कहने वाला है, और आर क्या है, उसका कारण बताने वाला है। जो भी ए कहेगा उसी को उसका कारण आर बताएगा, जो भी बात कही गई है उसके बारे में आर बताएगा कारण। अभिकथन ए कहता है पुरातत्वविदों का सुझाव है कि शहर के उत्तर पूर्वी कोने में कोर अमीर व्यापारी रहते थे। अब आर इसका कारण दे रहा है कि ये जो वाक्य कहा गया है वो क्यों कहा गया है। आर इसका कारण देते हुए कह रहा है कई कब्रें, मस्जिदें और बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। इसके ऊपर आपका प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन कहता है दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जी नहीं, ए और आर दोनों वाक्य सही हैं, पर जो आर है वह उसका सही कारण नहीं दे रहा है। जो वाक्य ए ने कहा है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, यानी कि जो वाक्य ए ने कहा है उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आर। क्यों? क्योंकि ए ने कहा कि पूर्वी कोने में क्या है, कोर अमीर व्यापारी रहते हैं, बहुत सारे अमीर व्यापारी रहते हैं। तो आर क्या कह रहा है, कई कब्रें, मस्जिदें और बढ़िया चीनी के मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए। तो इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि ये क्या है, ये वहाँ पर अमीर व्यापारी ही रहते होंगे। रोज़मर्रा की चीज़ें बताकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई मरेगा तो कब्रें भी होंगी, मस्जिदें भी होंगी आस्था के हिसाब से, और बढ़िया चीनी के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो तो आम बात हो सकती है। तो ऐसी कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि हम ये कह सके कि वहाँ पर अमीर व्यापारी रह रहा है। तो आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, वाक्य तो दोनों सही हैं। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आलमगीरनामा को हम किस मुगल सम्राट के साथ जोड़ सकते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था जब मैं एमसीक्यूज करवा रही थी, क्योंकि आपको पता होगा एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बन चुकी है हिस्ट्री की, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और आलम और उसके साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आलमगीरनामा जो है, आलमगीरनामा कौन से मुगल सम्राट के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी हुमायूं, और जो डी है वो है जहांगीर। तो आलमगीरनामा क्या है, औरंगजेब के लिए है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, और उसके लिए जो भी रचना हुई थी, जो भी पुस्तक लिखी गई थी औरंगजेब के जीवन के बारे में, उसकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में, तो उसका नाम दिया गया था आलमगीरनामा। तो आपको याद रखना है, औरंगजेब को पदवी मिली हुई थी आलमगीर की, इसलिए उसकी पुस्तक का नाम आलमगीरनामा रखा गया था। औरंगजेब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ईरान से मुगल दरबार में लाया गया था। तो कौन लेकर आया था इन्हें? जो मीर सैयद अली है और जो अब्दुस समद है, बादशाह हुमायूं है, वो उन्हें मुगल दरबार में लाए थे, यानी कि उनके साथ वे दिल्ली तक आए थे। तो हुमायूं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13, जमींदारों की तुलना में जोतदारों की शक्तियाँ कैसे ज्यादा कारगर थी? क्वेश्चन यही कह रखा है कि जो जमींदारों की तुलना में देखा जाए तो जोतदारों की शक्ति क्या थी, अधिक थी जोतदारों की शक्ति। तो इसके पीछे कारण यही है कि जो जमींदार है वो कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे, और जोतदार कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। तो जो गाँव में यानी ग्रामवासियों के संपर्क में रहते थे, उनके साथ रहते थे जोतदार, इसलिए उनका नियंत्रण ज़्यादा रहता था गाँव वालों पर, तो इसलिए जोतदारों की शक्ति ज़्यादा थी। तो आपको कारण सहित आंसर बताना है इसका। अगला क्वेश्चन आपका 14 है, मिलान करना है। यहाँ पर आपकी मैचिंग दी गई है, तो देखिए, और ये मैचिंग आपकी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से दी गई है, और ये 10 चैप्टर है उपनिवेशवाद वाला, उसमें से दिया गया है आपका। उसके एमसीक्यूज जब मैंने कवर किए थे तो उसमें जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का समर्थन किसने किया था, दिल्ली की तरफ से कौन उठा था, कानपुर, अरहा नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए, दिल्ली के कौन है, दिल्ली का समर्थन किसने किया था, दिल्ली का समर्थन किया था बहादुर शाह ने, बहादुर शाह जफर। कानपुर का किया था नाना साहब ने किया था, तो ये आ गया आपका सेकंड वाला। सी बिहार का किसने किया था, बिहार का किया था कुंवर सिंह ने, तो बिहार कुंवर सिंह। और लखनऊ का किसने किया था, लखनऊ का किया था बिरजिस कादर द्वितीय ने, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है वो लखनऊ का हो जाएगा। अगला 15 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक के एकाधिकार को चुनकर अपने
सामरिक ज्ञान का वर्णन किया। निम्नलिखित कथन यह साबित करने के लिए सही है। तो मैं आपको बता दूं, केवल आप एमसीक्यूज तैयार मत कीजिए, एमसीक्यूज के साथ साथ जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन्हें याद कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू ना पूछकर आपसे क्या है, वन वर्ड आंसर भी पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो 15 वाला क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है, जो महात्मा गांधी ने नमक के लिए आंदोलन किया था, हम सभी को पता है नमक के लिए जो आंदोलन किया था उसके पीछे क्या रीजन था, एक तरीके से ये पूछ रखा है। तो देखिए, नमक पर अधिक एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय था। तो उन्होंने किस लिए किया था नमक के लिए सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए किया था। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, नमक पर अधिक एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या किया था, जो नमक है उस पर एकाधिकार कर लिया था। एकाधिकार करने का मतलब होता है केवल नमक का उत्पादन अब ब्रिटिश सरकार ही करवाएगी, मतलब कि जो जनता है वो खुद नमक का उत्पादन नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि अब जनता को क्या है, नमक जैसी आवश्यकता मूलक जो वस्तु है, क्योंकि नमक हमारे भोजन में इस्तेमाल होता है, तो नमक जैसी वस्तुओं के लिए भी क्या है, ब्रिटिश के आगे झुकना पड़ेगा, उनसे खरीदना पड़ेगा, और चाहे वो उसका रेट कितना भी ज़्यादा रख सकते हैं, प्राइस कितना भी रख सकते हैं। तो ये बात, इसी के कारण जो लोग हैं वो उनसे काफ़ी नाराज थे और ये अलोकप्रिय था। तो पहला भी इसका सही है। दूसरा देखिए, लोगों को घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनवाने से मना किया गया था। तो वही बात है, एकाधिकार ब्रिटिश का हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो लोग क्या है, अपने घरेलू उपयोग के लिए भी क्या नहीं कर सकते, नमक नहीं बनवा सकते थे। तो ये वाला भी इसका सही है। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर स्लेट लिखा, ये सोल्ट होगा। सोल्ट एक आवश्यक वस्तु नहीं थी। सोल्ट एक आवश्यक वस्तु थी क्योंकि उसके बिना जो भोजन है, जो नमक है, वह आवश्यकता वस्तु क्यों नहीं थी। यहाँ पर नहीं लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि जो नमक है वो तो आवश्यक वस्तु है, क्योंकि उसका इस्तेमाल भोजन में होता है। तो ये जो ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है, ए देखिए, पहला और दूसरा ही सही है। बी, दूसरा और तीसरा ही सही है। सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और डी, दूसरा ही सही है। तो हमने देखा पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही ऑप्शन थे। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब 16 क्वेश्चन है, क्योंकि 16 क्वेश्चन आपके आते हैं 1 मार्क्स के। निम्नलिखित में से कौन घोषित करता है पृथक निर्वाचन एक जहर था जो हमारे देश के निकाय राजनीति में प्रवेश कर गया फिर किया। तो ये बात किसने कही है, ये पूछ रखा है। कौन घोषणा करता है कि जो पृथक निर्वाचिका है वो एक जहर के समान है, जिसने क्या कर दिया है, राजनीति में भी वह प्रवेश कर चुका है। क्योंकि पृथक जो निर्वाचिका है उस पर बहुत बहस हुई थी कि इसे शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके खिलाफ, इसके विपक्ष में जो किसने यह बात बोली, तो देखिए, पहला ऑप्शन जी.बी. पंत, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा आर.वी. धुलेकर और चौथा बेगम एजाज रसूल। तो जो सरदार पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने ये वाक्य कहा था कि जो पृथक निर्वाचिका उसे शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक जहर के समान है, जो क्या है, अब वो हमारी राजनीति में प्रवेश करने जा रही है। एक तरीके से जो इसका पक्ष ले रहे थे उनकी आलोचना करते हुए ऐसा कहा था सरदार पटेल ने। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही है।